મિત્રો વેલકમ ટુ ઓલ. અને આ એક વેબિનાર આપણે નવો સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહેલા છે. સ્પેશિયલ હવે વીકમાં આપણે 3 વાર વેબિનાર કરીશું. અને અત્યારે જે વેબિનાર લેવા જઈ રહ્યા છે એ પણ બહુ સારા વક્તા છે, અને જોવા જઈએ તો બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ આને છે, અને ઘણી બધી કંપનીઓમાં પ્રેઝન્ટેશન કરી ચૂકેલા છે. તો સ્પેશિયલ આપની સર્વિસ માટે અત્યારે આપણે વેબિનાર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જેથી કરીને તમને ટ્રેડિંગમાં વીકમાં 3 વાર વેબિનાર લઈશું. ટ્રેડિંગ દરમિયાન તમને તકલીફ ના પડે, તમે સારું પ્રેઝન્ટેશન કરી શકો અને ટ્રેડિંગમાં ધ્યાન આપી શકો. અને 3 અલગ અલગ તમને રિવ્યુ મળશે કે કઈ રીતના આપણે માર્કેટમાં ચાલવું, શું સ્ટ્રેટેજીથી ચાલવું. ત્રણના સબ્જેક્ટ અલગ રહેશે. તો મારી રિક્વેસ્ટ છે, બને એટલા લોકો બને એટલા આઈબીઝ આ વેબિનારમાં જોડાય અને ટ્રેડિંગ માટેનું નોલેજ વધારે, અને લોસ જે થાય છે એ લોસ થતો અટકાવે. માર્કેટનું નોલેજ એડવાન્સમાં રહેશે તો જેટલું તમે અત્યારે કદાચ મની લૂઝ કરો છો એ લૂઝ નહીં કરી શકીને તમે તમારું પોતાનું સેવિંગ કરીને સારો પ્રોફિટ કરી શકશો. તો હું હવે હરીશભાઈને કહીશ કે એમનું વેબિનાર, હરીશભાઈ અભી આપ સ્ટાર્ટ कर सकते हो. ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सर. ओके, वॉइस इज क्लियर? वॉइस आवाज क्लियर है सबको? एकदम थोड़ा क्लियर कम आ आ रही रहा है। है. ओके, तो जैसे कि अंकुर भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो भी आपको ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं उनसे वो लॉस ना हो, उन सब के लिए हम लोग जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे कि लॉस ना हो। अब लॉस ना हो, देखिए क्या होता है कि यहीं से हमारी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाती है। दुनिया में जब कोई ट्रेडिंग के लिए बस सोचता है, लाइक दिमाग में अगर आती है एक पिक्चर, तो है ना, सीधी नोटों की इमेज आती है, करोड़पति की, शेयर मार्केट मतलब पैसा, तो ये वो बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, एक ही दिन में हर्षल मेहता बनने का, है ना, ये माइंडसेट रहता है। मतलब किसी को दिखता है कि रास्ता कुछ नहीं था और शेयर मार्केट से कोई आदमी ने सडनली सक्सेस अगर अचीव करी तो वो शेयर मार्केट से है। और इसी होप के साथ जब लोग मार्केट में एंटर करते हैं तो उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई मुझे भी प्रॉफिट होगा। अब जब वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो भाई एंटर करते ही उनको एक चीज दिख रही है बहुत क्लियर क्लियर, क्या? लॉस। हम में से ओनली 10% लोग ही स्ट्रेटेजिकली मार्केट में एंटर करते हैं, बाकी 90% एक दूसरे की देखा देखी एंटर करते हैं। कईयों को तो यही नहीं पता क्या खरीदना क्या बेचना है, दोस्त ने खरीदा है मैंने भी खरीद लिया, वो निकल गया अपन ने निकाल ही नहीं पाए। तो ये सारी चीजें रहती है जिसकी वजह से हमको इम्पैक्ट्स आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें माइंडसेट समझना है। अब माइंडसेट बोले तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ठीक है। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सेशंस को ऐड ऑन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो ये डिस्क्लेमर है, इसकी आई होप कोई नीडेड नहीं, तो आगे इसको स्किप करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारा जो मेन टॉपिक है वो बहुत हॉट टॉपिक है, हाउ नॉट टू लूज मनी। तो आपको मार्केट में पैसा कैसे नहीं गंवाना है, ये मेरा टॉपिक है। अभी अपन देखते हैं कि लोग जो है क्रेजी है ट्रेडिंग के लिए, मतलब बहुत, मतलब एक एक जुनूनियत होती है। जैसे अगर आप मान लो ट्रेडिंग करते हैं तो रात को स्क्रीन, जब भी आंख खुल गई तो स्क्रीन देखी क्या हो रहा है। सैटरडे संडे मान लो छुट्टी है तो भी अपन स्क्रीन पे एक बार तो चले जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, हमें पता है, फिर एकदम से ध्यान आता है यार बंद हो गई। तो पीपल आर सीम्स टू बी क्रेजी अबाउट ट्रेडिंग विद द होप ऑफ प्रॉफिट। लोगों का होप तो प्रॉफिट है, एंड दे एंटर इन द मार्केट, और मार्केट में एंटर होते हैं, एंड इवेंचुअली 90% पीपल गेट लॉस। 90% लोगों को लॉस होता है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की, आपने कोई चीज जब या बाय करेंगे और या फिर आप इन दोनों में से एक ही चीज करेंगे। मार्केट या तो ऊपर जाती है या मार्केट नीचे जाती है। तो मार्केट का प्रोबेबिलिटी कितना है कहीं भी जाने का? 50%। मार्केट का प्रोबेबिलिटी है 50%, यानी कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी।
फिर ऐसा क्यों होता है कि जिस साइड हम बैठ रहे हैं मार्केट उसके उल्टा ही चलती है? आप कई बार देखना, आप मान लो बाय करो, गिर जाएगी, आप सेल करोगे, बढ़ जाएगी। अगर जो आपने बाय करा है और मार्केट बढ़ भी गई तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आप पहले ही निकल चुके होंगे। तो यही एक रीजन होता है कि आपको लॉस क्यों हो रहे हैं। तो हमको माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को ट्रेडिंग के लिए, आपने ट्रेडिंग का मैकेनिज्म सिस्टम समझ लिया, डायनेमिक समझ लिया, इसकी इक्वेशन समझ ली, तो समझिए फिर अपन को प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, दुनिया का सबसे टफ डिसीजन है किसी चीज को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर सक्सेस हो चुके हैं। आपने 70% लड़ाई लड़ ली है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, बाकी बचा 30%। सक्सेस वो कैसे आएगी? वो हमारी स्ट्रैटेजी से आएगी। तो अपन माइंडसेट बनाएंगे कि कैसे अपन करें। तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी पे हमें 90% लॉस क्यों होता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो रीजन है हमारे पास मार्केट के, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो किस टाइप की नॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग भाई? इसमें मार्केट की हमको बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है। एक होता है टेक्निकल, जिसको हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। एक होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर क्या होता है? जो न्यूज वगैरह आती है। एक होता है जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिकल का मतलब होता है किसी पॉलिटिशियन ने अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया, लाइक बाइडेन कुछ कहता है, या मान लो पीएम मोदी कुछ कह देते हैं, या फिर अगर मान लो कहीं से किसी अदर कंट्री से, इसराइल से कुछ आ रहा है, दुबई से कुछ आ रहा है न्यूज, तो उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ता है। कोई पॉलिटिशियन अगर कोई डिसीजन देता है। नेक्स्ट है जियो फिजिकल। जियो फिजिकल का मतलब किसी जगह पर अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर आता है। कई बार अपन कहते हैं यार ईरान का वॉर चल रहा है, इसराइल का वॉर चल रहा है, रूस का चल रहा है, हमें क्या, हम तो इंडिया में हैं। आपको इसलिए कुछ नहीं है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत मतलब है, क्योंकि पॉलिसीज इम्पैक्ट होती है। हम पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली कहीं ना कहीं एक ना दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो एक कंट्री में अगर कोई इम्पैक्ट आता तो उसका इम्पैक्ट दूसरी पर पड़ेगा। अगर वहां पॉजिटिव आया तो हमें पॉजिटिव पड़ेगा, वहां नेगेटिव है तो हमें भी नेगेटिव पड़ेगा। अब आते हैं अपन, ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या? ट्रेडिंग गाइस बेसिकली ये है किसी भी चीज को बाय करना या सेल करना। किसी भी चीज को बाय करना या सेल करना जहां पर एक्सचेंज जो होता है वो काउंटर पार्टी रिस्क बियर करता है। अब ये वर्ड बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा इजी बना देते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क। भाई आप में से कोई है जिन्होंने बाय करा है गोल्ड, और आप में से कोई है जिन्होंने सेल करा है गोल्ड। एक ने गोल्ड बाय करा है, एक ने गोल्ड सेल करा है। ठीक है जी। क्या बायर सेलर को जानता है? आंसर आएगा नहीं। क्या सेलर बायर को जानता है? आंसर आएगा नहीं। मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है, एक बंदा सेल कर रहा है। अब ये तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट ही प्राइस बनता है। यानी कि अगर जब आपको सपोज करो गोल्ड 2024 पे आपने बाय करा है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि किसी एक बंदे ने वहां पर सेल करा है। आपने 2024 पे जब गोल्ड को बाय करा है ये सोच के कि गोल्ड ऊपर जाएगा, तो सामने वाला जब इसको सेल कर रहा है तो उसके दिमाग में ये सोच है कि गोल्ड नीचे जाएगा। यानी कि आप एक दूसरे के माइंड से खेलते हैं, और जो खेल रहे हैं जिसके माइंड से, वो आपको पता ही नहीं है कौन। माइट भी वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हो, माइट भी वो फ्रेश पोजीशन बना रहा हो। अगर स्क्वायर ऑफ कर रहा है तो भी उसका माइंड सेट ये है कि बस यहीं तक जाएगी मार्केट, अब गिर जाएगी। और अगर मान लो वो फ्रेश पोजीशन बना रहा है तो भी ये सोच रहा है कि मार्केट गिर जाएगी अगर सेलर है तो। बायर है तो ये सोच रहा है कि हो सकता है उसने ऊपर सेल करा और नीचे जाके काट रहा हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप बायर है तो उस प्राइस पर एक सेलर बैठा है, और अगर आप सेलर है तो उस प्राइस पर एक बायर बैठा है। दोनों की होप एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो काउंटर पार्टी रिस्क मतलब आप जब बाय कर रहे हैं तो सेलर आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करा रहा है, और जब आप सेल कर रहे हैं तो बायर आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करा रहा है। ये होता है काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि यू आर अननोन टू ईच अदर। अगर हम यही फिजिकली मार्केट में अगर अपन जाए, मान लो अहमदाबाद की मार्केट में जाए, सूरत की मार्केट में जाए, हमको साड़ी खरीदनी है, भाई मैं खरीदूंगा, दुकानदार बेचेगा, मैं दुकानदार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, माल खराब हो मैं दुकानदार से कहूंगा, "ये सब अच्छा नहीं निकला",
तो समझेगा। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। यहाँ पर एक्सचेंज हमें बाइंग और सेलिंग के अगेंस्ट में जो है काउंटर पार्टी रिस्क बियर करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ट्रेडिंग आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे या कुछ लगे कि ये चीज रिपीट करनी है तो आप ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ अभी फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री बनने में अपना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी एक बार मैच हो जाएगी तो हम आपको और आप हमको समझेंगे। व्हाट आर द रीजन ऑफ लॉसेस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। माइंड में रहता है कि यार मार्केट में हर कोई प्रॉफिट चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, तीसरी कहीं कुछ होता ही नहीं है, फिर भी लॉसेस क्यों होता है। तो देखिए होता क्या है कि देर आर सम कॉमन मिस्टेक विच मोस्ट पीपल मेक इन वन वे और अनदर, यानी कि बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो एक आदमी करता रहता है अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के टाइम पे। और बाद में जो ब्लेम है ना, ये हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन साइकोलॉजी है, या फिर ह्यूमन नेचर मान लीजिए, नॉट इंडियन, वर्ल्ड में कहीं पर भी जो ब्लेम कोई अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता। अगर चीज गलत हुई तो भाई ये हुआ, भाई वो हुआ। जैसे अभी अपन वर्ल्ड कप हारे तो यार रोहित जल्दी आउट हो गया, या फिर ये विराट से लो खिला, या ऐसा खेला वैसा, हम लोग मतलब कमियां ढूंढते हैं, ब्लेम दूसरे पर डालना हमारी कॉमन सी आदत है। तो सेम ट्रेडिंग में भी जब आपको लॉस होगा तो आप ब्लेम किस पे डालेंगे, पहला ब्लेम डालेंगे अपनी किस्मत पर, कि यार मेरी तो किस्मत में प्रॉफिट ही नहीं है, मैंने $100 से करा था, दूसरे ने $200 से करा था, $200 वाले का 0 हो गया, 100 वाले का 500 हो गया। ये यानी कि हम अपनी किस्मत को रोते हैं। दूसरा, कई बार हम न्यूज पर डाल देते हैं कि यार न्यूज की वजह से हो गया साहब। तीसरा, कई बार हमें ना इनसाइडर कोई मार्केट का है कोई, है ना, कोई ब्रोकर को डाल देंगे कि यार उसकी सिग्नल आ गए थे उसकी वजह से हो गया, वरना मेरा अच्छा वाला चल रहा था। अच्छा भाई, बट द बिटर ट्रूथ, यानी कि कड़वा सच है कि ये जो भी होता है वो सिर्फ हमारी वजह से होता है, और जो हमारी वजह से होता है उसका रीजन होता है कि नॉलेज, या तो हमें नॉलेज नहीं है, या हम मार्केट में ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन नहीं है। उन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे मैं आपको कुछ 7 रूल बताऊंगा, कि शादी के 7 फेरों की तरह है। अगर शादी के 7 फेरों में कुछ कस्में वादे दी जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन 7 वचनों को अगर आप फॉलो करें तो पति पत्नी बहुत अच्छे जीवन जीते हैं। और हम 7 रूल आज बताएंगे, अगर आप ये रूल अपनी स्क्रीन पर लगा लें, स्क्रीन पर जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसके आसपास लगा लें, तो आपको प्रॉफिट होने के चांस है। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा, मैं कह रहा हूं जी होगा। आप कहेंगे लॉस नहीं होगा, अरे भाई लॉस भी होगा, ऐसा नहीं कि हमें लॉस नहीं होता, लेकिन लॉस कम करना भी प्रॉफिट होता है। आपको जहां पर $2000 का लॉस हो रहा था वहां $200 से भी निकला है, तो ये भी अपने आप में प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। हम धीरे धीरे लॉट साइजेस पर भी आएंगे, हर चीज पर हम बताएंगे। तो 7 सक्सेस मंत्र ऑफ प्रॉफिट, गाइज ये सबसे काम की चीज है हमारे यहाँ पर आज के लिए। फर्स्ट, जजमेंट ऑन ट्रेंड, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले ट्रेंड का जजमेंट करना सीखिए। ट्रेंड क्या है भाई? ट्रेंड एक ऐसी चीज है जिसको 1 मिनट 1 घंटा में डिफाइन ही नहीं कर सकते। ट्रेंड के लिए मुझे पूरे 2 से 3 सेशन चाहिए होते हैं, जिसमें हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। लेकिन हाँ, मैं आज आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ कि मार्केट में बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है जी अप ट्रेंड, दूसरा होता है जी डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है जी साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब बाय करना है, डाउन ट्रेंड मतलब सेल करना है, साइडवेज मतलब अवॉइड करना है। कई बार आप हमेशा हमें कुछ ऐसा टाइम मिलेगा जहां पर हमें कुछ नहीं करना, हमें साइड बैठ जाना। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि मुझे बाय कहाँ करना है, तो आपका जीवन का आधा संघर्ष ही खत्म हो जाएगा, जो स्ट्रगल है वो सारा ही खत्म हो गया, कि अगर आपको ट्रेंड समझ आ गया। क्योंकि कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और दोस्त कभी धोखा नहीं देते। जो ट्रेंड है वो हमारा दोस्त है, और दोस्त धोखा नहीं देगा भाई, सच्चा दोस्त अगर होता है। मतलब ही दोस्त तो तुम्हें भी पता है फिर कैसे होते हैं। लेकिन ट्रेंड के बारे में ये मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है। ट्रेंड आपको हमेशा अप साइड है तो बाय करना है, डाउन साइड का है तो सेल करना है, और साइडवेज का है तो अवॉइड करना है। इसको हम साइडवेज कहते हैं, जिसको कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, चौपी सेशन भी कहते हैं। और हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, जो आप टेंशन मत लीजिए कि वर्डिंग थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही है। धीरे धीरे आपको माइंड में आ जाएगी। आप अगर पहले से ही अगर सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ भी रहा होगा बहुत अच्छे से।
नहीं भी आता तो घबराने का नहीं है, हम धीरे धीरे सारी चीज एक एक चीज करते चलेंगे कवर, ठीक है। तो बात आती है अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल, साइडवेज, अवॉइड। कब हमें रुकना है ये भी बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप सभी माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। शायद आपको मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग लगे और समझने का भी तरीका। ये जो कार होती है इसमें वो ब्रेक नहीं होते चलता हैं। है। आप अनम्यूट कर सकते हैं गाइस सारे। ये जो कार होती है इसमें ब्रेक होते हैं, और जो ब्रेक होते हैं वो क्यों होते हैं, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो कार रोकने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए। और अगर ट्रेडिंग की भाषा में जवाब दो तो हमें लॉस ना जाए कुछ, इसलिए। और और चलो कार अगर माई भी, जैसे टू व्हीलर, साइकिल, साइकिल में ब्रेक क्यों होते हैं, बाइक में ब्रेक क्यों होते हैं, स्कूटी में ब्रेक क्यों गाड़ी को होते हैं? रोकने के लिए। गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। और क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाके रुक जाना है। ठीक है, और एक्सीडेंट ना हो इसके लिए। ठीक है। देखिए आप गलत नहीं है, मैं आपको गलत कहूंगा तो आप कहेंगे कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसको पता ही नहीं है बात है। खुद की सेफ्टी के लिए। चलिए, और थोड़ा अलग सोचिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और सोचिए थोड़ा अलग। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं मुझे, मैं व्हीकल बताता भी हूँ। से बचता है। कार में जो ब्रेक होते हैं, कार में जो ब्रेक होते हैं, या बाइक में ब्रेक, कार में जो ब्रेक होते हैं, बाइक में जो ब्रेक होते हैं, साइकिल में जो ब्रेक होते हैं, वो हमेशा उसको तेज चलाने के लिए होते हैं। आप कभी भी देख लेना, अगर आपकी साइकिल में, बाइक में, किसी में भी ब्रेक नहीं है तो आप हमेशा उसको स्लो चलाएंगे। किसी से कहेंगे भाई गाड़ी स्लो चलाना, ब्रेक डाउन है इसमें, बोलो हाँ या ना। सर ग्रेट आंसर। यस, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है पता है यहाँ पर? मेरा आंसर आपसे अलग है, गलत आप भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। हमें सोच बदलनी है बस, हमें हमारी सोच बदलनी है। मार्केट में 90% लोगों को लॉस हो रहा है, अरे हो रहा है, वो बेवकूफ है। हमें नहीं होगा, अरे भाई क्यों नहीं होगा, हम भी तो बेवकूफ है। तो हमें हमारी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी है? अप्रोच। अप्रोच। अगर हमने अप्रोच एक बार चेंज कर दी ना तो फिर मजा आ जाएगा। खेल सारा यहां पर रहेगा अप्रोच का, कि हम कितने अप्रोचेबल है, ठीक है। हमें एक दिन में 100 ट्रेड नहीं करने हैं, मुझे एक दिन में एक ट्रेड करना है, लेकिन वो ऐसा ट्रेड करना है, ऐसा ट्रेड करना है कि बेस्ट, जिसमें मैं कह दूं ट्रेड से पहले कि टक चलेगा जी ये, रोक सके तो रोक लो। वो वाली अप्रोच के लिए हमको वर्क करना है, तो वो आपके अंदर आ जाएगा। आप मतलब भेड़ चाल मत चलिए और लोगों की तरह 100 ट्रेड आ रहे हैं, 100 करने हैं, हमको एक करना है, बेस्ट करना है। रात को नींद बड़ी प्यारी होनी चाहिए। दुनिया में हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो मानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम है तभी तो पैसा है। जो लोग रात रात को जग रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, हेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बेकार है। तो हमें रात को नींद प्यारी चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, ट्रेड करना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट ही तो करना है, कौन सा मुश्किल काम है, बड़ा आसान सा काम है। चलिए इसी से एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम अपने सेशन पे ले जाते हैं। चांद पे सबसे पहले कौन गया था? आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और क्या लगता है किसी को? चलिए, जवाब बड़े कम आए, लेकिन जो आए, अगेन आप गलत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा। चांद पे सबसे पहले किसी की सोच गई थी, थॉट, कि मैं चांद पर जाऊंगा। सबसे पहले सोच, पॉजिटिव ऑरा गया था वहां पर कि हम चांद पर पहुंच सकते हैं। तभी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अप्रोच करा। हाँ या ना, गलत हूं? एब्सोल्युटली राइट। राइट सर। तो हमें हमें हमारा अप्रोच चेंज करना है। सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू कर लीजिए कि मार्केट में हमें प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसे ही कुछ होने वाला है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना मार्केट के बारे में। पॉजिटिव, प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट करने आए हैं, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, सिंपल सा।
तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन को। तो पहली चीज अगर हमें क्लियर हो जाती है कि जजमेंट ऑन ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो सेकंड हमारे पास होना चाहिए क्लियरिटी ऑन एंट्री एंड एग्जिट लेवल, यानी कि हमारे पास एंट्री और एग्जिट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमारी एंट्री क्या है और एग्जिट क्या है। तो देखिए गाइस, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है। देखिए ये जो ट्रेंड है ये आपको एंट्री दिलाता है, और जो एग्जिट है वो भी आपको ट्रेंड दिलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रेंड 90% केस में एंट्री दिला देगा, एग्जिट नहीं दिला पाता। एग्जिट कौन दिलाएगा? आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपका माइंडसेट, वो कैसा है। आपने 2024 पे गोल्ड बाय करा, आपका रिस्क यानी कि एसएल 2014 है, तो आपका टारगेट 2034 होना चाहिए। 1:1 इज इनफ। 2:1 करना है तो 2044 पे निकल जाइए। आपने 2024 पे गोल्ड बाय करके 2000 का एसएल रखा है, तो भाई आपका जो यहाँ पर टारगेट भी 2048 के आसपास होना चाहिए, 2060 भी होना चाहिए। तो एंट्री और एग्जिट अगर हमारी क्लियर है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं एक दो एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कुछ ट्रेडर्स के, कि मैं जैसे बाय कर रहा हूं 2024 पे, ध्यान से समझना, दो ट्रेडर का ले रहा हूं एग्जांपल, 2024 पे और एक ट्रेडर ने 2024 पे, दोनों ने ये बाय। अब ट्रेडर नंबर 1, ये 1 ट्रेडर है, ट्रेडर नंबर 2 है। ट्रेडर नंबर 1 का ये पोजीशन आया 2015 पे। अब ये भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान निकाल इसको यार, बस जैसे तैसे निकालिए एक बार, जैसे तैसे बस आ जाए 2024 की, ये 2015 से, और इसके लिए भी ये 2015 आया। दो 2015 के बाद ये मार्केट धीरे 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 ऊपर गई, इसका 2025 आया और ये भाई साहब एग्जिट हट, कलेश काटा भाई, बहुत लॉस हो रहा था। $2000 का या मान लो $900 का लॉस हो रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा, आए ना गए तो नहीं ना, तो उसने अपने मन को संतुष्टि दी और एग्जिट हो गया। और ये भाई साहब जो सेकंड ट्रेडर है, ये इस ट्रेड को काट के आ रहे हैं 2040 पर। अब ध्यान से समझना भाई, ये जो 90% लोग हैं वो ये वाले होते हैं, और 10% जो लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं वो ये वाले होते हैं। यानी कि आपका एग्जिट ही क्लियर नहीं है, आप लॉस पूरा ले रहे हैं, लॉस को तो घर तक छोड़ के आते हैं, लेकिन प्रॉफिट को ऐसे सोचते हैं कि गलती से आया, ग्रीन होते ही निकलो निकलो निकलो, ब्लू होते ही निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो, एग्जिट करो फटाफट निकलो, जाने कैसे कोई गलती से आ गया है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना भाई? कर रहे हैं इनिशियली आप ऐसा ही लोग कोई होता है, ट्रेडिंग? इनिशियली ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ स्टॉप लॉस, कि हमें स्टॉप लॉस यूज करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट आपको कई बार कहेंगे कि भाई स्टॉप लॉस मत लगाओ, कि मार्केट में सॉफ्टवेयर से है और सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है स्टॉप लॉस कहाँ है। देखिए मार्केट का मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, कि स्टॉप लॉस का एज सच कोई सॉफ्टवेयर नहीं आते लगने के कहाँ के, लेकिन स्टॉप लॉस लगते सपोर्ट लेवल पर। तो दुनिया क्या है, या तो सपोर्ट पर लगाती है, सपोर्ट से पहले ही लगा देती है, सपोर्ट के नीचे, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है जो आपको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस नाम से ही क्लियर है, स्टॉप द लॉस, मेरे लॉस को रोक दीजिए। तो देखिए अपने आप में कितना पॉजिटिव वर्ड है, जबकि लोग इसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। एसएल स्टॉप लॉस, कि ना यार बहुत नेगेटिव है। भाई ये तो बचाता है, ये तो गार्ड है, ये तो सेफ्टी पॉइंट है। आपने अगर कोई चीज का रिस्क लिया है तो ये आपको गार्ड कर रहा है उस चीज से। देखिए कैसे 2030 पर गोल्ड है, आपने इसको बाय करा 2040 का एक्सपेक्टेशन रख के, कि मेरा ये टारगेट है, टीपी जिसको कहते हैं। अब आपने नीचे कुछ लगाया नहीं, अब ये 2010 जा रहा है, अब आप डर रहे हैं। जब आप डरेंगे तो दो ही चीजें करेंगे, या तो आप यहाँ पर एक और बाय कर लेंगे जिसको हम एवरेजिंग कहेंगे, अभी बताएंगे, या आप यहाँ पर सेल भी कर देंगे, हेजिंग करेंगे, तो आप परेशान रहेंगे। या हो सकता है वेट करते रहें 2000 आ जाए, फिर
और नुकसान होगा। नुकसान में दिमाग खराब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी आदमी का दिमाग खराब होता है हमेशा गलत डिसीजन लेता है, और आपने कभी बार ये चीज एंजॉय भी करी होगी। अगर यहीं पर ही एक और ट्रेडर है जो 2030 पर बाय कर रहा है, 2040 का मान लीजिए टीपी रख रहा है, तो उसका एसएल 2020 है। अब मार्केट तो 2020 हो गई, अब मार्केट प्रेजेंटली चल रही है 2000 पर। दोनों ने सेम ट्रेड लिए थे, लेकिन इन भाई साहब को यहाँ पर $40 का लॉस, अगर स्टैंडर्ड लॉट है तो $4000 का लॉस हो रहा होगा। और ये भाई साहब मात्र $1000 के लॉस से बाहर आ गए होंगे, एग्जिट। कभी भी एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं तो आप अपने आप को एकदम फ्री फील करते हैं, कोई टेंशन नहीं, अब ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मार्केट में लोग ट्रेडर जो है वो मार्केट से चाहते क्या है? ये आप सभी के लिए है, न्यू कमर्स भी, एक्सपीरियंस भी, सभी के लिए है कि मार्केट से आप क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट। कोई इसमें से ऐसे लोग जवाब दे नॉलेज। सकते, ठीक है, कोई इसमें से ऐसे लोग जवाब दें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई भी ऐसा हो वो जवाब दे तो ज्यादा बेटर है कि मार्केट से लोग क्या चाहते हैं। कैपिटल इंक्रीमेंट। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब तक आप मार्केट में नहीं होते तब तक तो आप उससे प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में प्रॉपरली एंटर हो चुके होते हैं, उस टाइम पता है आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पोजीशन, मार्केट में पोजीशन। ध्यान रखें आप, पोजीशन का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने बाय कर रखा है, लॉस में जा रहा होगा तो वेट करते रहेंगे, प्रॉफिट में जा रहा होगा तो एग्जिट कर जाएंगे, जैसे ही एग्जिट कर जाएंगे तुरंत दूसरी पोजीशन में घुसने की तैयारी कर देंगे। तो आपको मार्केट में चाहिए पोजीशन। ये वही मानेगा इस चीज को जो आप में से कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा। जैसे ही एक ट्रेड से निकलते हैं हम दूसरे में एंटर होने की सोचते हैं। अगर कोई है ट्रेडर जो बता सकता है हाँ या ना? क्या हम में से है कोई ऐसा ट्रेडर? आवाज नहीं आई, माइट भी नहीं है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो हमें भाई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, हमें हमारा माइंडसेट क्लियर करना है कि हमें एकदम से दूसरे ट्रेड में, जब भी आपका एक ट्रेड एग्जिट हो जाए 1-2 घंटे का आप रेस्ट ले लीजिए, 3-4 घंटे का हो सकता है, एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड कीजिए, ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। माइंड जितना कूल रहेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, माइंड जितना आपका कंफ्यूज रहेगा उतना आपको चांसेस ऑफ लॉस रहेंगे। ओके, चैट पे आ चुके रिप्लाई है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो हमें स्टॉप लॉस यूज करना है। पहली चीज हमें ट्रेंड की नॉलेज लेनी है, दूसरी चीज हमें एंट्री और एग्जिट लेवल को देखना है, तीसरी चीज हमें स्टॉप लॉस को देखना है। नंबर 4 पर आते हैं, नो एवरेजिंग इन द लॉस। ये भाई सबसे खतरनाक चीज है, नो एवरेजिंग इन द लॉस। अब लोग क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। लोग मार्केट में कोई सी भी चीज ले लीजिए, 1950 पर गोल्ड है, हमने बाय किया, 1930 पर है, फिर और बाय करा, 1910 पर है और बाय करा, 1900 पर है और बाय करा। ये एक ट्रेडर है। ट्रेडर नंबर 2 यहां पर है, वो 1950 पर बाय कर रहे हैं और स्टॉप लॉस 1940, टारगेट 1960। इनका टारगेट भी भाई 1960 ही था। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये मार्केट 1940 पर गई तो $10 का इनको लॉस हुआ होगा, अगर 0.01 का भी मान लेते हैं तो $10 के लॉस से ये बाहर हो गए, एग्जिट। टेंशन खत्म, ट्रेड खत्म होता है, टेंशन खत्म हो जाती है, चाहे प्रॉफिट हो चलो। इनका लॉस कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं भाई। $50 तो एक, $30 एक, $10 एक,
यानी कि टोटल कितना, $90। $90 तो मार्केट ही नहीं चली, लेकिन इन्होंने अपना लॉस बढ़ा दिया। तीसरे ट्रेडर एक और थे जिन्होंने 1950 पे बाय करा। इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने खड़ा रखा अपना ट्रेड, तो इनका 1900 पे भाव चल रहा है। तो इनको लॉस कितना है, $50 का। बोलो हाँ या ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर। मतलब पहला, ये जो सेकंड नंबर का केस है, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, ये $10 के लॉस लेके बाहर हो गए, ये ठीक है। थर्ड नंबर के ट्रेडर ने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, लेकिन एवरेजिंग भी नहीं करी, तो 1950 से 1900 आ गया, तो इनको $50 का लॉस हो रहा है। फर्स्ट ट्रेडर जो 1950 के बाद 1930 पे गया और बाय कर रहा है, 1910 पे गया और बाय कर रहा है, 1900 पे मार्केट खड़ी, तो इनका लॉस जो है $90 हो गया, यानी कि टेक्निकली इसका ऑलमोस्ट डबल। तो ये जो लॉस इसका बढ़ता गया, वो क्यों बढ़ता गया? बिकॉज ही इज डूइंग द एवरेजिंग। कि ये ह्यूमन बिहेवियर है भाई, ये चीज समझना। आपको जब 1950 पर जो भाव आप पहली बार बाय कर लेते हैं, वो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देता है। आपको अब क्या लग रहा है, 1950 पे आपने बाय करा, अभी माल 1930 का बिक रहा है, आपको लग रहा है ये सस्ता हो गया। आपको लग रहा है यार ये 1950 का ही मेरे पास है, अभी 1930 का मिल रहा है, सस्ता हो गया। अरे भाई सस्ता नहीं हुआ, आप गलत बैठे थे वहां पर। अगर आप सही बैठते तो सेल करके बैठते। आपने पहली गलती करी, आपने दोबारा गलती कर रहे हैं, और तीसरी गलती कर रहे हैं ये सोच के कि भाई ये 1900 से 1940 गया, तो इसको निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन इसको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी कहते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। क्या ये आपका माइंडसेट था भाई, या आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया है इसको? तो आपके पास जवाब आएगा भाई ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि माइंडसेट तो ये था 1950 पे एंटर होकर 1960 लेके, तो यानी $10 का प्रॉफिट सोच रहे हो, तो लॉस भी हाई 10 ही दो ना भाई। $10 का प्रॉफिट सोच के $90 के लॉस पे खड़े हो, और उसके बाद भी आप उम्मीद करेंगे सर, रियल में बता रहा हूँ, फिर आप भगवान से उम्मीद करते नहीं भगवान इसको चढ़ा दे, ये कर दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ $50 की बात करी है, लोग यहाँ पर $5,000, $50,000, $5 लाख तक लूज कर जाते हैं। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है मार्केट में। हमें सोच समझ के, आपको जितना भी सोचना है ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद तो हमने वहां पर लगा दिया है स्टॉप लॉस, और हमने वहां पर टारगेट लगा दिया है, और फिर हमारे पास एक ही मंत्र होना चाहिए, या तो ले जा या दे जा। सिंपल, या तो ले जा और या फिर दे जा। ले जा क्या, स्टॉप लॉस, और दे जा क्या, प्रॉफिट। कि मैं फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी में कोई छेड़छाड़ नहीं करूं। अगर आपको ये एवरेजिंग वाली करनी है तो फिर उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसको कहते हैं ऐड फर्दर। ऐड फर्दर का मतलब होता है, आप लग रहा है कि 1950 जब एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी आती है, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के साथ हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता है, आपको लग रहा है कि ये भाव है, अच्छा भाव है, यहाँ से बढ़ सकता है, माइट भी नीचे नहीं है, और अगर आए तो और अच्छी चीज है, तो उसमें हम पहले कम भरते हैं, नीचे आया और भरते हैं, और नीचे तो और भरते हैं, वो हम बताएंगे। और जनरली एवरेजिंग होनी चाहिए, जो प्रॉफिट में होनी चाहिए, वो तो मैंने आज तक मतलब 13-14 सालों के एक्सपीरियंस, मैंने किसी को आज तक देखा ही नहीं कि किसी ने जो है उसको करा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नो प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो गाइस, ये भी बहुत जरूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर आपने इस पे काम नहीं करा, तो हमको मार्केट में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये भी मार्केट में एंटर होने से पहले ही डिसाइड होता है कि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसा मेंटेन करना है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए कि जब अगर किसी भी चीज का प्राइस ले लेते हैं, मान लीजिए ₹500 का कोई चीज है जो मुझे बाय करना है 500 पर। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये ₹700 जाएगा, 500 की चीज 700 पे जाएगी, तो ये 200 मेरा जो है रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड जो है
दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। आइडियली जो आपको डेली नहीं मिलता, उसमें आपको एक्सपीरियंस लगेगा समझने में, 2:1 होता है, वरना 1:1 भी इनफ होता है। 1:1 का मतलब है कि 200 का अगर आपका मान लो रिवॉर्ड पॉइंट है, तो टेक्निकली तो 2:1 के अकॉर्डिंग तो आपका स्टॉप लॉस 400 होना चाहिए, कि मार्केट देगी तो 200 देगी और लेगी तो 100 लेगी। ये तो होती है 2:1 की स्ट्रेटेजी। वरना 1:1 का मतलब है कि अगर 200 दे रही है तो हाईएस्ट 200 ही ले जा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस 300 रहेगा, इससे नीचे नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है वो तो बहुत कम है, $10, $20, $50। आप अपनी अकाउंट हिस्ट्री उठा के देख लेना, और जो लॉसेज है वो आपके बड़े बड़े हैं। तो लॉसेज आपके बड़े बड़े इसलिए कि आप यहाँ पर 300 के बजाय ये 100 पर भी है तब भी पड़ा है, 50 पर है तब भी खड़ा है। वो चीज नहीं करनी। तो आपको प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलना है, जिससे आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो गाइस पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस कब जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, जब आपको प्रॉफिट होता रहता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, मार्केट और चलेगी धीरे 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 धीरे। डिसिप्लिन की अगर बात करेंगे तो डिसिप्लिन आर्मी में फेमस है। आर्मी वाले आप देखते हैं डिसिप्लिन होते हैं तो वो अपने आप में सक्सेस है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फेमस है ना फॉलो करने के लिए। ट्रेडिंग में कोई भी डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं एंटर होना है, हाजी होना है, उसके बाद जैसे ही एंटर होते हैं अपनी मन मर्जी चलाते रहते हैं। रूल वूल की तो सब धचियां उड़ा देते हैं, कोई रूल नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी से है। लग रहा है प्रॉफिट तो ठीक है, नहीं लग रहा तो प्रॉफिट, एंड में स्ट्रेस में या फिर वो जो है ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, या फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, यानी कि आपको नियम और कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी बात है, आप कहीं पर लिख लेना है चीजों को। लास्ट है हमारे पास जो सक्सेस मंत्र है, जो हमने बताए थे शादी के वचनों की तरह, 7वां हमारे पास वचन है जो वो ये है कि डोंट मैरी विद द ट्रेड, यानी कि हमें ट्रेड के साथ शादी नहीं करनी है। डोंट मैरी विद द ट्रेड ये इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जैसे सपोज करो 1.1450 पर यूरो यूएसडी बाय करके बैठे हैं, कोई कोई गोल्ड सेल करके बैठा है $1700 से। गोल्ड चल रहा है इस वक्त 2024 या 29। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अभी भी काट नहीं रहे हैं, जाने किसका वेट कर रहे हैं। 3-4 महीने हो चुके हैं मार्केट में इनको, ये 3-4 महीने से ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं, जबकि सोचा यही था कि भाई 1650 तक पे हम प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट $50 का 1-2 दिन का ही टारगेट था, लेकिन ये अपना लॉस बियर कर रहे हैं। यूरो यूएसडी 1450 से मान लो 1.0450 तक गया है, लेकिन तब भी होल्ड कर रहे हैं। कभी हेज कर रहे हैं, हेज मतलब वर्ड बड़ा है, माइट भी आपको पता है या माइट भी नहीं पता है, लेकिन हम आपको धीरे धीरे सारे वर्डों से क्लियर करा देंगे। हेज का मतलब होता है किसी चीज को बाय करने के बाद जब वो नीचे गिरती है तो वो सेल कर देना, यानी कि उस ट्रेड को एग्जिट ना करना, एक और सेल पोजीशन को क्रिएट करना। तो मेंटली तो हम सोचते हैं मेरी पोजीशन हेज है, जबकि एक्चुअल में टेक्निकली आपकी पोजीशन कट चुकी है। खुद ही सोच लीजिए, हेज करने का मतलब आपके दिमाग को उलझाए रखना। सिर्फ आपको उलझन ही देगी। कभी भी हेज 100 ट्रेड में से हेज के 90 या 95 ट्रेड फंसते हैं हेज वालों के, ओनली 5 ट्रेड ही उनके सक्सेसफुली खुलते हैं। तो हेज अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो हेज पे आप ना जाएं। और हेज आप तभी करेंगे जब आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस ही लगा लिए, मेंटली प्रिपेयर ही हो गए, एग्जिट ही हो गए, तो फिर बात ही खत्म, हेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो रूल है वो अपने आप में बहुत जो है शानदार है। आप इन रूल को मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने रूल्स को दोबारा बता देते हैं। भाई हमें ट्रेंड की नॉलेज चाहिए, अप ट्रेंड बाय, डाउन ट्रेंड सेल, साइडवेज अवॉइड। एंट्री लेवल पता होना चाहिए, एग्जिट लेवल पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारे पास जो है यूज करना है, एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना है, पेशेंस और डिसिप्लिन भी रखना है कि हाँ भाई हमें कोई भी रनिंग ट्रेड के टाइम पर कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। और डोंट मैरी विद द ट्रेड, यानी कि हमें ट्रेड को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होल्ड करना है। अब उनको लग रहा है कि भाई जो हमने सोचा था ठीक है मिल रहा है, नहीं तो अपनी साइड हटो। साइडवेज है तो फिर वेट करना है, लेकिन ये नहीं कि हम ट्रेड को लॉस में मेंटेन कर रहे हैं।